हेलो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 9 रेल यात्रा का संपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सभी प्रश्नों को आज आप लोग याद करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, मनुष्य की प्रगति और भारतीय रेल की प्रगति में लेखक क्या देखता है। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। तो उत्तर होगा, मनुष्य एवं देश की प्रगति राजनीतिक पार्टियों के रास्ते में रोड़े आते हैं। रेल की प्रगति में जो समस्याएं हैं उसे किसी डिब्बे में घुसे बिना उसकी गहराई को महसूस नहीं किया जा सकता है। इसलिए भारतीय रेल की प्रगति में यह लेखक देखता है। आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो किसी डिब्बे में घुस जाइए। लेखक यह कहकर क्या दिखाना चाहता है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। उत्तर होगा, लेखक ने भारतीय रेल की प्रगति में स्वानुभाव की बातें कहकर भारतीय रेल की प्रगति को देखने के लिए उत्साहित करता है। इसलिए वह कहता है कि अगर भारतीय रेलवे की प्रगति देखना है तो किसी डिब्बे में घुस जाइए। भारतीय रेलें हमें किस तरह के जीवन जीना सिखाती हैं। देखिए, उत्तर होगा, भारतीय रेलें हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, क्योंकि यदि हम आत्मबल से हीन हैं तो गाड़ी में चढ़ नहीं सकते, वेटिंग लिस्ट में पड़े रहेंगे। अगर हम आत्मबल है तो जो चढ़ गया उसकी जगह, जो बैठ गया उसकी सीट, जो लेट गया उसकी बर्थ। चौथा प्रश्न है, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। इस कथन से लेखक पाठकों को भारतीय रेल के कीर्त अर्थव्यवस्था से परिचित कराना चाहता है। उत्तर होगा, उपयुक्त वाक्य को कहकर लेखक यह कहना चाहता है कि अगर ईश्वर आपके साथ है, टिकट आपके साथ है, पास में सामान कम और पैसा ज़्यादा है तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो उसी स्टेशन पर वेटिंग लिस्ट में पड़े रहेंगे। लेखक ने भारतीय रेल की इस अर्थव्यवस्था का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। इसमें मनोबल है, आत्मबल, शारीरिक बल और दूसरे किस्म का बल है। उसे यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता। वे जो शराफत और निर्णय के मारे होते हैं वे क्यू में खड़े रहते हैं, वेटिंग लिस्ट में पड़े रहते हैं। यहाँ पर लेखक ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था के एक बात बड़े सत्य के उद्घाटित किया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस पर अपने विचार को संक्षेप में व्यक्त कीजिए। उत्तर, लेखक ने सामाजिक परिवेश में आए बदलाव को बड़े ही सहज ढंग से रेखांकित कर व्यंग्य किया है। जो कमजोर है उसे और उत्साहित किया जाता है। यहाँ शोषण की प्रवृत्ति पर करारी चोट पहुंची हुई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रवृत्ति वाले लोग दूसरे के सारी सुविधाओं से भी वंचित कर स्वयं उसे हथिया लेते हैं। इसमें लेखक ने शोषक और शोषित की जो स्थिति है उसका करारा व्यंग्य किया है। निम्नलिखित पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। देखिए, दुर्दशा तब भी थी, दुर्दशा आज भी है। यह रेलें, हवाई जहाज, यह सब विदेशी हैं। ये न हमारा चरित्र बदल सकती है और न ही भाग्य। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति शरद जोशी द्वारा लिखित रेल यात्रा शीर्षक से उद्धृत है। इसमें लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से रेल यात्रा में होने वाली दुर्दशा की व्याख्या की है। लेखक दुर्दशा की चर्चा करते हुए वर्तमान व्यवस्था पर व्यंग्य करता है और कहता है कि रेल, हवाई जहाज ये सब विदेशी है, इसमें हमारी दुर्दशा तो है ही। वर्तमान समय में जब हम अपने देश में हैं
वहाँ भी मेरी ही यह दुर्दशा है। लेकिन मुख्य बात यह है कि हम इस दुर्दशा की स्थिति में भी प्रगति कर रहे हैं और हमारा इतिहास, सभ्यता और संस्कृति नहीं छोड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलें हमें सहिष्णु बनाती है, उत्तेजना के क्षण में शांत रहना सिखाती है, मनुष्य की क्या यही प्रगति है? उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति शरद जोशी द्वारा लिखित रेल यात्रा शीर्षक से उद्धृत है। इसमें लेखक ने रेल यात्रा के माध्यम से व्यंग्यात्मक भाषा को समझाने की कोशिश किया है कि भारतीय रेलें हमें कैसी कैसी मनोरम शिक्षा देती है जो तर्कशास्त्र के विषय वस्तु है। लेखक ने हमें रेल यात्रा के माध्यम से हमें भीतर के भाव को उत्पन्न होता है उसे सहिष्णुता जो बड़े ही सुंदर उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश किया गया है। लेखक का कहना है कि जब कहीं गाड़ी रुक जाती है तो मन बेचैन हो जाता है। गाड़ी कहाँ रुकी? हमारी मातृभूमि कौन सा स्थान है? ऊपर वाले बर्थ पर बैठे हुए व्यक्ति और सवालों की खामोशी से सहन करता हूँ, शांत चित्त रहता हूँ। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य से रेलगाड़ी हमें सहिष्णु बनाती है। भारतीय रेलें हमें मृत्यु का दर्शन समझाती है और अक्सर पटरी से उतरकर उसकी महत्ता का भी अनुभव करा देती है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियाँ शरद जोशी द्वारा लिखित रेल यात्री शीर्षक निबंध से उद्धृत है। इसमें लेखक ने दार्शनिक तौर पर रेल यात्रा को मृत्यु का आभास करार देने वाली संज्ञा देकर व्यंग्यात्मक रूप से पाठक को समझाने का प्रयास किया है। लेखक ने प्रस्तुत लेख में मृत्यु का दर्शन होने जैसी बात पर समझाया है कि रेल में जो भीड़ भाड़ है उसमें जो कठिनाई है उसके बारे में वह सोचता है कि अगर शरीर न होता केवल आत्मा होती तो कितना सुख से यात्रा करते हैं। सशरीर यात्रा में तो पता ही नहीं चलता कि रेल में चढ़ने के बाद कहाँ उतरेगा, अस्पताल में या शमशान में। लेखक ने यहाँ बड़ी चतुराई से मृत्यु के दर्शन के रूप में दार्शनिक रूप प्रस्तुत कर दिया है। रेल यात्रा के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पठित पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर, रेल यात्रा के दौरान यात्री को तो पहले ही आत्मबल नहीं होता है तो उसे गाड़ी में चढ़ने ही नहीं दिया जाता है। यदि चढ़ भी गया तो अपने खड़े तो सामान कहाँ रखे, यदि सामान रखे तो अपने कहाँ रहे। उस रेल में चढ़ने के समय भीड़, धक्का मुक्की, थुक्का फजीहत, गाली गलौज इत्यादि परेशानियों की सामना करना पड़ता है। लेखक अपने व्यंग में भारतीय रेल की अर्थव्यवस्था का एक पूरा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है। पठित पाठ के आधार पर भारतीय रेल के कुछ अवस्थाओं का जिक्र करें। उत्तर, भारतीय रेल का समय पर न जाना आना, टिकट काटने में मुसीबत, चढ़ने में मुसीबत, सीट न मिलने की मुसीबत, इन सारी चीज़ों को समुचित व्यवस्था नहीं होने के लिए ही लेखक ने भारतीय रेल को अर्थव्यवस्था कहा है।